दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से आने वाली हर एक नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं जी आज की नई वीडियो। कार्टून, सीरियल और एनिमेटेड मूवीज दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा यहाँ जापान में ही बनते हैं और इनकी शुरुआत भी सबसे पहले जापान से ही हुई थी। लगता है इन लोगों को मैकडॉनल्ड्स पे खाने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे ज़्यादा मैकडॉनल्ड्स यही हैं। इनकी टोटल संख्या 3000 के ऊपर है। जापान दूसरे मुल्कों को एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सप्लाई करता है और पूरी दुनिया में इसकी बनी हुई चीज़ें पसंद की जाती हैं। इसीलिए जापान चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है पूरी दुनिया को एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सप्लाई करने के मामले में। गाड़ियां बनाने के मामले में भी जापान सबसे आगे है। इसकी बनाई हुई गाड़ियां पूरी दुनिया में बिकती हैं। अगर गल्फ की बात करें तो वहां की 60% गाड़ियों की मार्केट पे जापान का ही कब्जा है। जापान के गाड़ियों के जो वर्ल्ड फेमस ब्रांड हैं वो हैं मित्सुबिशी, होंडा, सुजुकी, टोयोटा एंड निशान। जापान की बनाई हुई बाइक्स पूरी दुनिया में फेमस हैं, जैसे होंडा, सुजुकी, कावासाकी। पूरी दुनिया में टिश्यू पेपर जितने एक दिन में यूज होते हैं उतने जापान के बाथरूम में यूज कर लिए जाते हैं। इसलिए जापान दुनिया में सबसे ज्यादा टिश्यू पेपर यूज करने वाला देश है। जापान में लगभग पूरे साल में 15,000 भूकंप के झटके लगते हैं। इसका मतलब हर रोज 4 बार भूकंप आता है। वहाँ के बच्चों के लिए जो बहुत खास बात है, उन्हें 10 साल की उम्र तक कोई भी एग्जाम नहीं देना होता और किसी को तीसरी क्लास तक फेल भी नहीं किया जाता। शायद यही कारण है वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो है 99.9, मतलब वहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, कोई भी अनपढ़ नहीं है। जापान की नेशनल लैंग्वेज जापानी है और वहाँ पे कोरिया और चाइनीस भी बोली जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस करने वाले कोरिया और चाइना से ही आते हैं। अगर जापान की क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये बहुत छोटा सा देश है। पूरी दुनिया में 61 नंबर पे आता है। इसकी पॉपुलेशन 12 करोड़ 65 लाख है, जो मैक्सिको के बाद 11वें नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाली ट्रेनों के मामले में जापान चाइना के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। और यहाँ की जो ट्रेनें हैं वो सरकार नहीं चलाती, वहाँ की लोकल कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी जाती हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करें तो जापान पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, क्योंकि ये अपनी बनाई हुई चीज़ें ही अपने देश में यूज़ करता है। जैसे अमेरिका भी बनाता है, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी ये सब बनाते हैं, लेकिन ये दूसरे मुल्कों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और ख़ुद के इनके लोग जापान की बनी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे अमेरिका में 80% तक जापान के बने प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। जापान को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि जहां 70,000 से ज़्यादा बूढ़े रहते हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक हो चुकी है। जहां का जो बर्थ रेशो है वो बहुत कम है। इस बात का अंदाज़ा आप किसी शॉप पे जाकर आसानी से लगा सकते हैं। वहां आपको बच्चों के डायपर कम और बूढ़ों के डायपर ज़्यादा दिखेंगे। दोस्तों, हमारे मुल्क में वेंडिंग मशीन बस एयरपोर्ट पे ही दिखता है, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये हर गली मोहल्ले में मिलेगी। इससे आप खाने का, कपड़े का, मेकअप का और बच्चों के डायपर जो चाहे पैसे डालकर वो सामान इसमें से निकाल सकते हैं। दोस्तों, जापान का टोक्यो एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा 5वां और एशिया का सबसे बड़ा 3रा एयरपोर्ट है और सफाई के मामले में ये पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। ये एक बहुत हैरानी वाली बात है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड जापानी ही करते हैं और जहाँ पे एक जंगल भी बना हुआ है जहाँ वो जाकर सुसाइड करते हैं। जहाँ की 98% आबादी 18 साल के ऊपर के बच्चों को गोद ले लेती है। जहाँ का बर्थ रेशो कम होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जापान के नागरिक हर साल 17 मिलियन टन मछली खा जाते हैं, जो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। जापान में बच्चों से ज़्यादा जानवरों को पाला जाता है। जहाँ सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली वो है ब्लैक कैट, काली बिल्ली। इसको जो बहुत शौक से पालते हैं, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि ये ब्लैक कैट
बहुत लकी होती है, इसलिए 80% से ज़्यादा घरों में आपको ब्लैक कैट मिल जाएगी। जापान में हर साल 2 बिलियन से ऊपर जहां बुक्स और मैगजीन बिक जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इन लोगों को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। जहां सफाई करने वाले को हेल्थ केयर के नाम से बुलाया जाता है, जो उनको एक तरह की रिस्पेक्ट दी जाती है, और इनकी जो मंथली सैलरी होती है वो होती है 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक। जहां हर साल 24 अरब चॉपस्टिक यूज हो जाते हैं, ये भी अपने आप में पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है। जापानी लोग घोड़े का कच्चा मीट खाने के बहुत शौकीन हैं। इसको ये बड़े शौक से खाते हैं, और जब भी कोई घर में गेस्ट आता है उसको ये स्पेशल फूड में दिया जाता है। जहां हर रोज 50 मिलियन से ऊपर किटकैट खाई जाती है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। चेरी ब्लॉसम जहां का नेशनल फ्लावर है, और चेरी ट्री जहां का नेशनल ट्री है। जहां की जो करेंसी है वो है जापानी जिंग। जापान के एक जिंग के भारत के 70 पैसे बनते हैं। चिंगम चुबाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसको इधर उधर फेंकना बहुत बुरी बात है। लेकिन जापान में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप चिंगम खाते हो तो उसको आप इधर उधर नहीं फेंक सकते, उसको आपको लगे हुए डस्टबिन में डिस्पोज करना होगा। ऐसा ना करने पे आपको फाइन और सजा भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप जापान में घूमना चाहते हो तो आपको उसका वीज़ा आसानी से नहीं मिलेगा अगर आप हाई प्रोफाइल नहीं हो। अगर आप काम के लिए जाना चाहते हो तो आप वर्क परमिट पे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ का सिटीजनशिप, वहाँ पक्के हो जाना, सेटल हो जाना, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ आपका वर्क परमिट ख़त्म होगा तो आपको लौट कर वापस आना होगा। दोस्तों, कैसी लगी जी आपको हमारी वीडियो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से आने वाली हर एक नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपसे फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए रब राखा।